में हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट जीके के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में रद्द किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम थे और इसकी स्थापना कब इन्होंने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ये सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, शाम का तारा या भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, वीनस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं और यह ध्वनि जो है यह सुनने योग्य होती है, इसे हमारा कान सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए राजा राम मोहन राय की समाधि जो है ब्रिस्टल में स्थित है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं, भारतीय सरोद वादक है, तो ये सरोद से संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र, वीनस। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वाहनों में पीछे देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है और इसका देखिए चिन्ह इस तरह होता है। ठीक है, ओम का चिन्ह इस तरह होता है। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम है और इसका संकेत जो है चिन्ह है ओम इस तरह है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग है यह जीवाश्म की यानी फॉसिल्स की आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है D2O और यह जो है इसका रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाम है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक ही नाम है, मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो मधुमक्खी के डंक में हो गया या तो फिर चिट्टी के डंक हो गया, बिच्छू के डंक में, इन सभी में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। देखिए निद्रा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है और इसका वाहक जो है, इस प्रोटोजोआ का इसका वाहक है सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी है। अगला प्रश्न है,
हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा हरिकेन, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कपिल देव ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक बिंबिसार था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक R.K. नारायण है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, तो इन्हीं के सम्मान में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है या कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क यह जो है असम राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि ये जो है कैरोनी नदी पर स्थित है वेनेजुएला में। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो देखिए, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल वह भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। और विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वह है रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस ग्रंथ में लिखी है? तो इसे तुर्की में इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो यह क्षौभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है? तो इसका ईसाई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 602, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थे। और कब की थी? 1336 ईस्वी में की थे। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टेंडन किसे जोड़ता है? टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी से हड्डी को जोड़ को क्या कहते हैं? यानी हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स जोड़ता है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति मापा जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कहते हैं। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है,
वांडीवास के युद्ध में जो कि 1760 में हुआ था, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था और इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर और यह जांग में पाई जाती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? देखिए, वास्को डिगामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में और ये कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। ठीक है, कालीकट का अभी वर्तमान नाम है कोझिकोड कहा जाता है। ठीक है, कोझिकोड में उतरा था। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है MgOH2 और इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का यह पूजा स्थल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है? तो देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो होती है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो देखिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो थी ये शिवाजी के शासन काल में थी। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? देखिए, शक संवत इसका प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी में, और यह जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर का वर्तमान नाम है पेशावर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसन ने की थे। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है संसार का? तो वह है गुंजन पक्षी, इसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है इसकी आवृत्ति, और इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर किलोमीटर में बात करें तो यह 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, मीटर में वायु में प्रकाश की चाल मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? नोवाक जोकोविच जो है किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है, भारतीय ये नोबेल सीवी रमन जो है ये एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, सीवी रमन को जो है प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह थी राजगृह। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोहेलाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
कैबुल लामजाओ पार्क कहाँ पे है? तो देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है और यह जो है लोकटक झील पर है। ठीक है।